हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, राइट, जिसका मैंने पार्ट 5 तक वीडियो बना दिया है। जिन्होंने भी उन वीडियोस को नहीं देखा वो जल्दी से भी जाए उन वीडियोस को कंप्लीट करके आएँ ताकि ये वीडियो भी आपको समझ में आए। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप वो वीडियो ईजिली देख सकते हैं। और ये है इस चैप्टर का पार्ट 6 जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के साथ ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट, है ना। तो देर किस बात की, चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करके इस चैप्टर को करते हैं कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 8 यहाँ से पढ़ते हैं। यू विल नीड अ बीकर और अ टम्बलर, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर। आपको एक बीकर चाहिए या फिर उसकी जगह में आप टम्बलर भी ले सकते हैं, ठीक है। एक स्पून चाहिए, सॉल्ट चाहिए और वाटर चाहिए। ओके, तो ये सभी चीज़ें चाहिए आपको। pour half a cup of water in the beaker। आपको एक बीकर में हाफ कप वाटर डालना है, ठीक है। Add 1 teaspoon of salt and stir it well until the salt dissolves completely। अब आपको उस वाटर में 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है, ठीक है, और उसे अच्छे से मिक्स करना है। तब तक हमें मिक्स करना है जब तक वो सॉल्ट वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व ना हो जाए, ठीक है, जैसे कि फिगर 5.14 में दिखाया गया। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सो गाइज ये देखिए फिगर 5.14 डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया जा रहा है, ठीक है। आपको 1 टीस्पून इसमें ऐड करना है और उसे कंटिन्यूसली मिक्स करना है। तब तक मिक्स करना है जब तक वो कंप्लीटली डिजोल्व ना हो जाए, ठीक है। अगेन ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टीर वेल। जो 1 टीस्पून सॉल्ट आपने पहले ऐड किया था उसे कंप्लीटली डिजोल्व कराने के बाद आपको फिर से 1 टीस्पून सॉल्ट उस वाटर में ऐड करना है, ठीक है, और उसे फिर से स्टीर करना है। ओके, उसे अच्छे से फिर से मिक्स करना है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून फुल एट अ टाइम एंड स्टीर। आपको एक बार में 1 चम्मच भरकर सॉल्ट डालना है उस वाटर में, ओके, और उसे फिर से अच्छे से मिक्स करना है। ओके, आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट do you find that some salt remains undissolved and settles at the bottom of the beaker? जब आपने सॉल्ट के फ्यू स्पून ऐड किया उस वाटर में तो कुछ देर के बाद क्या आपने ये नोटिस किया कि वो सॉल्ट वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहा है और वो बीकर के बॉटम में ही सेटल डाउन है, ठीक है, वो मिक्स ही नहीं हो रहा है वाटर में। क्या आपने ये नोटिस किया? तो हम बोलेंगे यस, ठीक है, क्योंकि हमने ये नोटिस किया है। इफ यस, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken। अगर आपका आंसर yes है तो इसका मतलब ये है कि जितने अमाउंट में हमने वाटर लिया है उस अमाउंट के वाटर में अब ज़्यादा सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर का एक लिमिट कंप्लीट हो गया है। मैंने जैसे आपको बताया था कि वाटर का भी एक लिमिट होता है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को डिजोल्व कराने का वाटर का भी एक लिमिट होता है, तो वो लिमिट फुलफिल हो गया है। इस वजह से अब और सॉल्ट उस वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाएगा। ओके, द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड, ठीक है। तो अब हम ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड। जब कोई सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होना बंद कर देता है, वाटर का लिमिट कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड। ओके, here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand। तो यहाँ पर आपको हिंट दिया गया है कि पहेली के साथ क्या गलत हुआ, ठीक है। पहेली ने एक प्रॉब्लम फेस किया था, ठीक है, उसने लार्ज क्वांटिटी में सॉल्ट तो ऐड किया सैंड में, ठीक है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में ही सॉल्ट रिकवर कर पाई, राइट। तो उसके साथ क्या गलत हुआ ये बताया गया है। Perhaps the quantity of salt was much more than the required to form a saturated solution। एक saturated solution बनाने के लिए उसने बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट ऐड कर दिया था उस मिक्सचर में, है ना, जिसकी वजह से जब उसने वाटर उस सॉल्यूशन में ऐड किया, जितना वाटर की कैपेसिटी थी उतना ही सॉल्ट उस वाटर में मिक्स हो पाया, है ना। और जब उसने सॉल्ट को रिकवर किया तो बस उसे उतना ही सॉल्ट मिला, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में ही सॉल्ट मिला। ओके, द अनडिजोल्व्ड सॉल्ट वुड हैव रिमेन्ड मिक्स्ड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड।
और जो सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स नहीं हो सका वो सैंड के साथ ही रह गया। ठीक है, इस वजह से पहेली उन सॉल्ट को नहीं रिकवर कर पाई। ठीक है, सी could solve her problem by using large quantity of water। वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है अगर वो उस मिक्सचर में वाटर को लार्ज क्वांटिटी में ऐड करेगी तो। ठीक, तब उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और उसने जितना सॉल्ट उस मिक्सचर में ऐड किया है उतना सॉल्ट उसे रिकवर हो जाएगा। ओके, तो इससे हमने ये लर्न किया अगर वाटर में हमें किसी सब्सटेंस को मिक्स करना है तो जितने अमाउंट में हम सब्सटेंस ले रहे हैं उतना अमाउंट में वाटर भी लेना होगा, है ना। अगर वाटर का क्वांटिटी कम होगा तो पूरे सब्सटेंस उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, राइट। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। सपोज कीजिए कि पहेली के पास उतने क्वांटिटी में उसके पास वाटर अवेलेबल नहीं है जितना उस मिक्सचर में ऐड किए हुए सॉल्ट को चाहिए डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, तब वो क्या करेगी? Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? उस मिक्सचर में जितना वाटर हमने ऐड किया है उतने ही क्वांटिटी वाटर में हम ज़्यादा सॉल्ट को ऐड करा सकें, ऐसा कोई तरीका है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। ठीक है, चलिए हम ट्राई करते हैं और पहेली की मदद करते हैं। एक्टिविटी 9, Take some water in a beaker and mix salt in it until it cannot dissolve any more salt। ठीक है, आपको एक बीकर में वाटर लेना है। ठीक है, और तब तक हमें उस वाटर में सॉल्ट ऐड करना है जब तक वो सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होना बंद कर दे। ठीक है, तब तक हमें ऐड करना है। This will give you a saturated solution of salt in water। ऐसा करने से आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा सॉल्ट और वाटर का। ओके, Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितना भी वाटर में सॉल्ट ऐड किए, ठीक है, उसके अलावा आपको फिर से स्मॉल क्वांटिटी में सॉल्ट उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसे हीट भी करना है। ओके, व्हाट डू यू फाइंड? आपने क्या ऑब्जर्व किया वो बताना है। व्हाट हैपेंस टू द अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर? बीकर के बॉटम में जो अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट है उसके साथ क्या हुआ वो बताना है। डज इट डिसॉल्व नाउ? क्या अब वो डिसॉल्व हो रहा है? तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस। ठीक है, जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो वाटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व कराने की वाटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है जिसके वजह से वो और भी सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करा सकता है, राइट। जो बीकर के बॉटम में जो सॉल्ट था, अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट था, वो अब डिसॉल्व हो गया, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे यस। इफ यस, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिसॉल्व्ड इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट? अगर आपका आंसर यस है तो क्या हम इस सॉल्यूशन में और भी सॉल्ट डिसॉल्व करा सकते हैं इसे हीट करते हुए? ये पूछा जा रहा है। ठीक है, लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। अब हम इस हॉट सॉल्यूशन को कूल होने देते हैं। ठीक है, ठंडा होने देते हैं। डज दी सॉल्ट अपेयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन? इस सॉल्यूशन को हीट करने से पहले जो अनडिसॉल्व सॉल्ट था जिसे हम बीकर के बॉटम में देखे थे, तो जब हम इस सॉल्यूशन को कूल किए तो क्या वो सॉल्ट इस बीकर के बॉटम में फिर से हमें देखने को मिल रहा है? ये पूछा जा रहा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो, है ना, क्योंकि हीट करने के बाद उस वाटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, और जितने भी अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट थे उस वाटर में डिसॉल्व हो गए। ठीक है, और कूल करने के बाद हमें फिर से वो अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर ऑन हीटिंग। तो ये एक्टिविटी हमें सजेस्ट करता है कि वाटर में हम लार्ज क्वांटिटी सॉल्ट डिसॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, उसे हीट करके, राइट। जी हाँ, ठीक है। तो आपको इससे हमें ये सीखने को मिला कि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और हम उसमें लार्ज क्वांटिटी में सब्सटेंस डिसॉल्व करा सकते हैं, राइट। डज वाटर डिसॉल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंसेस? लेट अस फाइंड आउट। क्या वाटर में सभी सब्सटेंसेस इक्वल अमाउंट में डिसॉल्व हो सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे नो, है ना।
सभी सब्सटेंसेस अलग अलग अमाउंट में वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। जितना अमाउंट हम सोल्ट का लिए वाटर में डिसॉल्व करने के लिए, उतना अमाउंट में हम शुगर को डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो सभी सब्सटेंसेस का अमाउंट अलग अलग होता है, ठीक है। एक्टिविटी 10 यहाँ से पढ़ते हैं। टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। आपको 2 ग्लासेस लेना है, ठीक है, और दोनों ग्लास को हाफ फिल कर देना है वाटर से। एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टीर टिल द सॉल्ट डिसॉल्व्स, ठीक है। आपको 1 गिलास में 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है, ठीक है, और उसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक वो डिसॉल्व ना हो जाए। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेटेड। आपको तब तक उस वाटर में सॉल्ट ऐड करना है जब तक वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो जाए, ठीक है, जब तक उस वाटर में सॉल्ट मिक्स होना बंद ना हो जाए, ठीक है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिसॉल्व्ड इन द वाटर इन टेबल 5.2। तो आपको रिकॉर्ड करना है कि आपने कितने स्पून सॉल्ट वाटर में ऐड किए, ठीक है, इन टेबल 5.2 में। ओके, तो टेबल 5.2 में आपको ये रिकॉर्ड करना है। नाउ रिपीट दिस सेम एक्टिविटी विथ शुगर। आपको इसी एक्टिविटी को शुगर के साथ रिपीट करनी है। रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। आपको यही एक्टिविटी दूसरे सब्सटेंस के साथ भी रिपीट करना है, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में सोल्यूबल हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि विनेगर। ओके, व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2। तो आपने क्या नोटिस किया टेबल 5.2 से, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। डू यू फाइंड दैट वाटर डिसॉल्व्स डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट। तो क्या आपने ये ऑब्जर्व किया कि वाटर में डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफरेंट अमाउंट में ही डिसॉल्व होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जी हाँ, है ना, सभी सब्सटेंसेस का अमाउंट अलग अलग होता है वाटर में डिसॉल्व होने की, ठीक है। देखिए टेबल 5.2, ठीक है, ये सब्सटेंस है और नंबर ऑफ स्पून यहाँ लिखना है, ठीक है। सॉल्ट को आपने कितना ऐड किया वाटर में, अगर सपोज कीजिए कि आपने 10 स्पून सॉल्ट ऐड किया, ठीक है, ये 10 स्पून सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो सका, है ना, तो शुगर 7 या फिर 8 स्पून ही वाटर में डिसॉल्व हो पाएगा। ओके, वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। हमने इस चैप्टर में कुछ मेथड डिस्कस किए सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी। सेपरेशन के जितने भी मेथड हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए उनमें से कुछ मेथड साइंस लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। ओके, तो जब आप साइंस लैब जाओगे तो उनमें से कुछ कुछ मेथड आपको वहां देखने को मिलेंगे, ठीक है। उन मेथड का यूज करके हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. हमने इस चैप्टर से ये भी सीखा कि एक लिक्विड में किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करके हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. एक सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड तब बोलते हैं जब उसमें ज़्यादा सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हो पाता है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने इसी के साथ इस चैप्टर को कर लिया कंप्लीट, ठीक है। अब बचा है इस चैप्टर का समरी और एक्सरसाइज। तो चलिए समरी डिस्कस कर लेते हैं। समरी, फर्स्ट, हैंड पिकिंग, विनोइंग, sieving, sedimentation, decantation and filtration are some of the methods of separating substances from their mixture, ठीक है। तो हैंड पिकिंग, विनोइंग, sieving, sedimentation, decantation और फिल्ट्रेशन ऐसे कुछ मेथड है जिसका यूज करके हम एक मिक्सचर से सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग का यूज करके हम ग्रेन से हस्क और स्टोन जैसे सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग, ठीक है। विनोइंग मेथड का यूज करके हम हेवियर ग्रेन की सीड से हस्क जैसे लाइटर सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर इज यूटिलाइज्ड टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ sieving एंड फिल्ट्रेशन। अगर मिक्सचर में उसके पार्टिकल्स का साइज अलग अलग है
तो हम सिविंग और फिल्ट्रेशन का मेथड यूज करके उन पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर द हेविएस्ट सैंड पार्टिकल्स settle down at the bottom and the water can be separated by decantation। सैंड और वाटर के मिक्सचर में हेवीएस्ट सैंड पार्टिकल्स बीकर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, और वाटर टॉप लेयर में पहुंच जाता है, जिसे हम सेपरेट कर सकते हैं डिकेंटेशन से। ओके, नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड। ऐसे मिक्सचर जिनके सब्सटेंस इनसॉल्युबल होते हैं, या तो वो इनसॉल्युबल सॉलिड हो सकते हैं या फिर वो इनसॉल्युबल लिक्विड हो सकते हैं, ठीक है, तो उन सब्सटेंस को हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करके। ओके, नेक्स्ट, इवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर। जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन, राइट। इवापोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड, ठीक है। जब एक लिक्विड में कोई सॉलिड डिसॉल्व रहता है तो ऐसे सब्सटेंस को अलग करने के लिए हम इवापोरेशन मेथड का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें ज्यादा सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोर ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। अगर हम एक सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो उस सॉल्यूशन में ज्यादा सब्सटेंस डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर डिसॉल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन इट। वाटर में डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस डिफरेंट अमाउंट में डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, इसी के साथ हमने चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कंप्लीट कर लिया, राइट, जिसका हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, राइट। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगी, ठीक है। तो इस चैप्टर का सिर्फ एक्सरसाइज लेफ्ट है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ सकें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।